इस वीडियो में मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब हम दायरे का रेडियस तब्दील करते हैं तो इसका सरकमफ्रेंस और एरिया कैसे तब्दील होते हैं। और ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि जब हम इसका रेडियस 2 गुना कर देते हैं तो क्या होता है। तो आइए सोचते हैं कि यहाँ एक दायरा है। ये एक दायरा है और फर्ज करें इसका रेडियस है x यूनिट्स, जो भी हमारे यूनिट्स हैं। तो ये जो फासला है यहाँ पर ये x है और अब मैं इसका रेडियस बनाती हूँ। पहले रेडियस बनाती हूँ ताकि ये तकरीबन सही लगे। तो इस दायरा का रेडियस 2x है और इस तरह वो दायरा कुछ इस तरह नज़र आ सकता है। मेरी ये बस कोशिश है फ्रीहैंड दायरा बनाने की। तो अब ज़रा सोचते हैं कि दोनों का सरकमफ्रेंस क्या होगा और दोनों का एरिया क्या होगा। किसी भी दायरे का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई ज़रब रेडियस। तो इस केस में सरकमफ्रेंस, और मैं सरकमफ्रेंस के लिए c इस्तेमाल करूंगी, बराबर है 2 पाई ज़रब रेडियस और यहाँ रेडियस है x। अच्छा, अब यहाँ सरकमफ्रेंस क्या होगा। फिर से सरकमफ्रेंस बराबर है 2 पाई ज़रब रेडियस, लेकिन इस बार रेडियस है 2x। तो सरकमफ्रेंस बराबर है 2 पाई ज़रब 2 ज़रब x, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब पाई ज़रब x, या हम इसे लिख सकते हैं 4 पाई x। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सरकमफ्रेंस पहले वाले से 2 गुना है, यानी 2 पाई x से 4 पाई x तक बढ़ गया है। आपको 2 से ज़रब देना पड़ता है, तो जब आप रेडियस 2 गुना करते हैं तो सरकमफ्रेंस भी 2 गुना हो जाता है। अब एरिया का क्या होगा, और मैं एरिया को एक नए कलर में लिखूंगी। तो हमें पहले से पता है कि एरिया बराबर है पाई ज़रब रेडियस स्क्वायर्ड के। इस दायरे में रेडियस की लंबाई x है, तो ये हुआ पाई ज़रब x स्क्वायर्ड। इस दायरे में यहाँ पर एरिया बराबर होगा पाई ज़रब रेडियस स्क्वायर्ड, लेकिन अब रेडियस है 2x, तो ये हुआ पाई ज़रब 2x स्क्वायर्ड। अब ये किसके बराबर होगा। तो हमारा एरिया बराबर है पाई 2x ज़रब 2x, जो कि बिल्कुल 4x स्क्वायर्ड के बराबर है। 4x स्क्वायर्ड, या हम इसे दोबारा लिख सकते हैं, एरिया बराबर है 4 पाई x स्क्वायर्ड। देखें, अब एरिया 2 गुना नहीं बढ़ा, बल्कि एरिया बढ़ा है फैक्टर ऑफ 4 से, जब हमने रेडियस को 2 गुना किया। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को रोकें और इस बारे में सोचें। ये तो बिल्कुल फार्मूला से ही सामने आ जाता है सरकमफ्रेंस और एरिया के। याद रखें, सरकमफ्रेंस बराबर है 2 पाई r के, और एरिया बराबर है पाई r स्क्वायर्ड। तो यहां आप देख सकते हैं एरिया रेडियस के मुताबिक बढ़ता है। तो अगर आप इसे 2 गुना करें तो आपका एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप इसे 3 गुना करें, यानी रेडियस को 3 गुना करें, तो आपका एरिया 9 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप रेडियस को फैक्टर ऑफ 4 से बढ़ाएं तो आपका एरिया बढ़ेगा फैक्टर ऑफ 4 स्क्वायर्ड या 16 से। और सरकमफ्रेंस में आप रेडियस को जितने भी फैक्टर से बढ़ाएं, सरकमफ्रेंस भी इतने ही फैक्टर से बढ़ेगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैंने यहाँ थोड़ा सा अलजबरा करके ये दिखाया है, लेकिन आप चाहें तो जितने मर्जी नंबर से आजमा सकते हैं।